हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। तो आज हमारा इनइक्वालिटीज पे सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इनइक्वालिटीज के बेसिक्स सीख लिए हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज सीख ली हैं। अब आइए इस लेक्चर में हम देखेंगे इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे किया जाता है, सोल्विंग इनइक्वालिटीज की कैसे करनी है, ये बात हमें इस लेक्चर में सीखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर के जो बेसिक्स हैं पूरे मैथमेटिक्स में ही लगभग यूज होने वाले, हर चैप्टर में ही मुझे लगता है यूज होंगे वो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इनइक्वालिटीज को सोल्व करने की। देखिए, एक सिचुएशन लेंगे अपन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन लेंगे अपन और उसके माध्यम से सारी थ्योरी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं सोल्व सोल्व द इनइक्वालिटी x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। सोल्व का मतलब ये होता है कि वो x फाइंड आउट करो। आपको वो x फाइंड आउट करने हैं जो इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई हो जाए। ध्यान से सुनो, आप बात मेरी ध्यान से सुनिए। हमें वो x फाइंड आउट करने हैं जो इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई कर जाए। तो यार, जब भी अपने को इनइक्वालिटी सोल्व करनी होती है ना, जब भी अपने को इनइक्वालिटी सोल्व करनी होती है, इसका मतलब अपने को x फाइंड आउट करना है, वेरिएबल फाइंड आउट करना है। वेरिएबल क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है ना, उसका एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स बनाने होते हैं, है ना। मेक लीनियर फैक्टर्स इन लेफ्ट हैंड साइड, मेक लीनियर फैक्टर्स इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर्स बनाने होते हैं एंड राइट हैंड साइड में जीरो बनानी होती है, एंड जीरो इन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर बनाने होते हैं, राइट हैंड साइड में जीरो बनानी होती है। बाय चांस इस क्वेश्चन में अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स हैं और राइट साइड में जीरो दी हुई है। तो राइट में जीरो हमको दे रखा है, लेफ्ट में लीनियर फैक्टर्स हमको दे रखे हैं, तो अपने को एक्स्ट्रा कुछ काम करने की जरूरत इस केस में तो नहीं है। अगर मान लो लेफ्ट में लीनियर फैक्टर्स नहीं दे रखे होते तो लेफ्ट में अपन क्या बनाते, लीनियर फैक्टर बनाते हैं, और राइट में जीरो नहीं दे रखी होती तो भाई लेफ्ट में लीनियर फैक्टर के साथ राइट में जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये स्टेप नंबर 1 है। इतना कंप्लीट होने के बाद फिर हमको क्या करना होता है, स्टेप नंबर 2 में हमको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स किसके होते हैं, हर लीनियर फैक्टर का अपना एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, हर एक्सप्रेशन का अपना एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। उसी प्रकार से हर लीनियर फैक्टर का भी अपना एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, बताऊंगा मैं आपको। पहले एक बार लिख दूं कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर फैक्टर, करस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर फैक्टर। हर लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग अपने को क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। तो यहां पे देखिए, लीनियर फैक्टर हमारा एक x माइनस टू है, दूसरा x माइनस थ्री है। तो ये जो x माइनस टू लीनियर फैक्टर है ना, x माइनस टू, और एक दूसरा लीनियर फैक्टर x माइनस थ्री है, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू टू। x इक्वल टू टू इज द क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू टू इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस लीनियर फैक्टर। ठीक है, x इक्वल टू टू इसका क्रिटिकल पॉइंट क्यों है, क्योंकि x इक्वल टू टू पे ये जीरो हो रहा है। एक लीनियर फैक्टर जहां पे जीरो हो रहा हो, जिस x पे जीरो हो रहा हो, वो x उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब मुझे बताएं ये कहां पे जीरो होगा भाई, ये जीरो होगा x इक्वल टू थ्री पे। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू थ्री। ठीक है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू थ्री। x इक्वल टू थ्री इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे लीनियर फैक्टर जीरो होता है, वो x की वैल्यूज होती हैं
जहां पे लीनियर फैक्टर 0 होता हो। आई होप मेरी बात आपको क्लियर होगी। तो स्टेप नंबर 2 मैंने जो है कंप्लीट कर लिया। हर लीनियर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। एक x इक्वल टू 2 आया है, दूसरा x इक्वल टू 3 आया है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। इसके बाद है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है? प्लॉट करना होता है। किस चीज को? क्रिटिकल पॉइंट्स को। कहां प्लॉट करना होता है? रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं आपने, उसके बाद रियल नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। तो स्टेप नंबर 3 क्या है? प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन, ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना होता है। अब देखिए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं। आइए इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। चलिए नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। एक लाइन लगा लेते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं, नंबर लाइन लगा ली। ठीक है, एक लाइन लगा ली मैंने। इस लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। जो मध्य बिंदु है इस लाइन का, बीच का जो पॉइंट है, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, फिर x इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ x इक्वल टू 2 है। ठीक है, दिस इज x इक्वल टू 2 और यहाँ पे इमीडिएटली इसके बाद x इक्वल टू 3 आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया है। हमारे क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 देख लीजिए, ये है, मैंने नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़े डंडे बना लेते हैं। स्पेशल यहाँ पे अट्रैक्शन का केंद्र है क्रिटिकल पॉइंट्स 2 और 3। ठीक है, तो क्या है? प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे देखिए मैंने दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, मार्क कर दिया। हमारा स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। रियल नंबर लाइन के बारे में आपको बता दूं, सारे रियल नंबर्स इस पे लिखे होते हैं, बीच में 0 होता है, लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड में इन्फिनिटी होता है ना। ये जो लाइन है इसका जो राइट एंड है वो इन्फिनिटी को पहुंचता है और जो लेफ्ट एंड है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। क्लियर है जी? तो आई होप ये स्टेप नंबर 3 भी क्लियर होगा। इसके बाद अपने को क्या करना होता है? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना होता है? देखिए, जब आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं और नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए हैं, तो आप नोटिस करके देखिए इन क्रिटिकल पॉइंट्स ने नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को देखिए नंबर लाइन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो देखिए ये हो गया जहां पे x 3 से बड़ा है, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया जब x 2 से 3 के बीच में है, और थर्ड पार्ट है जब x की वैल्यू 2 से छोटी है। x की वैल्यू 2 से क्या है? छोटी है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 2 और 3, इन्होंने नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था और थर्ड पार्ट आपका ये था। 3 पार्ट्स में नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया है। हमें स्टेप नंबर 4 में ये देखना है कि कौन सा पार्ट हमारा सॉल्यूशन रीजन है। कौन सा पार्ट हमारा सॉल्यूशन रीजन है? चेक द सॉल्यूशन रीजन एंड राइट द आंसर। चेक द सॉल्यूशन रीजन एंड राइट द आंसर एंड हेंस राइट द सॉल्यूशंस। ये स्टेप नंबर 4 है। और 4 स्टेप की प्रॉब्लम होती है। कोई भी इनइक्वालिटीज सोल्व करने का क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, 4 स्टेप की बेसिक प्रॉब्लम होती है। अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, स्पेशल इनइक्वालिटीज की बात नहीं कर रहे। चैबिशेव इनइक्वालिटी, आरएमएस एएम इनइक्वालिटीज, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बेसिक अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज की बात कर रहा हूं। 4 स्टेप की प्रॉब्लम होती है। पहले लीनियर फैक्टर्स लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे, राइट में 0 बना लिया। हर लीनियर फैक्टर का अपना एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। जिस x पे लीनियर फैक्टर 0 हो वो उसका क्रिटिकल पॉइंट है। क्यों क्रिटिकल पॉइंट होता है? x इक्वल टू 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट क्यों है, ये बात आप समझिए। x माइनस 2 का x इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट इस लीनियर फैक्टर का बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्रिटिकल जगहें, क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिनके अबाउट बिहेवियर में चेंज हो रहा हो,
ये जो लीनियर फैक्टर x माइनस 2 है, इसका x इक्वल टू 2 के अबाउट बिहेवियर चेंज हो रहा है। कैसा बिहेवियर चेंज हो रहा है ये बात नोटिस कर लेते हैं। अगर x2 है, अगर x2 है तो आप देखिए इस लीनियर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी। x2 है तो इस लीनियर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है, 2 से छोटी है, तो इस लीनियर फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव थी। और जब x ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ी वैल्यू यहां पे कुछ भी पुट करेंगे, इस लीनियर फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो x इक्वल टू 2 के अबाउट ये लीनियर फैक्टर 2 से छोटी पे नेगेटिव था, 2 से बड़ी पे पॉजिटिव है, तो 2 पे ये नेगेटिव से पॉजिटिव अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। एक लीनियर फैक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जिस बिंदु पे अपना बिहेवियर चेंज करता है, उस बिंदु को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट यहां पे इस फैक्टर को 0 कर रहा है, इसी वजह से इस पॉइंट के अबाउट ये अपना बिहेवियर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है। तो यहां पे बात लीनियर फैक्टर की नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर भी होता तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं तो वो पॉइंट्स होते हैं जिसके अबाउट क्वाड्रेटिक फैक्टर अपना साइन चेंज करे, साइन की टर्म्स में अपना बिहेवियर चेंज करे। बात समझ में आ गई? तो x इक्वल टू 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। इस पॉइंट को क्रिटिकल बोलने का लॉजिक ये है कि इस पॉइंट के अबाउट ये जो फैक्टर है ये अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। मैं आपको एक बात और लिख दूं, यहां पे देखिए मोड x माइनस 1, कोई हमसे पूछे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट एक तो 1 है, 1 के अबाउट ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा। 1 से छोटे पे नेगेटिव है, 1 से बड़े पे पॉजिटिव है। और इसका एक और क्रिटिकल पॉइंट भी है -1। -1 से छोटी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव है, -1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो जस्ट बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जस्ट छोटी जस्ट बड़ी की बात करते हैं हम लोग। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, x इक्वल टू +-1। क्यों है? क्योंकि इसको जब 0 करोगे तो x की 2 वैल्यू आती है। बात समझ में आ रही? तो किसी भी फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो, उस फैक्टर को आप 0 के बराबर कीजिए, 0 से इक्वेट कीजिए, x निकालिए, जो x आएंगे वो x उस फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। खैर ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे अपन ने थोड़ी डिटेल में इमोशनल होकर चर्चा कर ली ठीक है ना। मुद्दे पे आते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए हमने, है ना, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। अब सॉल्यूशन रीजन चेक करना है। नंबर लाइन को क्रिटिकल पॉइंट्स ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब देखते हैं कौन सा पार्ट अपना आंसर है, कौन सा पार्ट अपना आंसर है वो देखेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताएं x इक्वल टू 2 अपना आंसर है क्या? x इक्वल टू 2 अपना आंसर है क्या? x इक्वल टू 3 अपना आंसर है क्या? x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 अपना आंसर नहीं है। x इक्वल टू 2 पुट करने पे देखिए, x इक्वल टू 2 अगर आप पुट कर दोगे तो लेफ्ट साइड तो 0 हो जाएगी, मगर हमको लेफ्ट साइड ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो x इक्वल टू 2 मेरा आंसर नहीं होगा। तो जब कोई पॉइंट मुझे इंक्लूड करना होगा, वहां पे मैं सॉलिड सर्कल बनाऊंगा। अगर मैं कहीं सॉलिड सर्कल बना दूं ना, सॉलिड सर्कल ऐसे बना दूं यूं करके, है ना, ये सॉलिड बना दूं इस तरीके से, है ना, डार्क बबल यूं करके बना दूं, ठीक है ना, सॉलिड बबल बना दूं, तो इसका मतलब है पॉइंट इज इंक्लूडेड। ये बात ध्यान रखना, पूरे मैथ्स में प्रयोग होगी, कैलकुलस में तो काफी यूज में आती है बात, पॉइंट इज इंक्लूडेड। और अगर मैं कहीं होलो बना दूं, अगर मैं कहीं होलो बना दूं ऐसे करके, तो इसका मतलब है पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, है ना, एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड बोले तो नहीं इंक्लूड किया हुआ, नॉट इंक्लूडेड, पॉइंट इंक्लूड नहीं किया गया है। बात समझ आ रही है? तो यार यहां पे मैंने होलो बना दिया, इसका मतलब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 इंक्लूडेड नहीं है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, हमारे आंसर के अंदर, ठीक है। अब देखिए 3 से बड़ी वैल्यूज को देखिए आप, अगर आप x 3 से बड़ा रखते हो तो ये सारे हमारे आंसर होंगे। x 3 से बड़ा रखोगे ये सारे हमारे आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि x जब आप 3 से बड़ा रखते हो तो 3 से बड़ा रखने पे ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और हमको पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 नहीं है आंसर, लेकिन 3 से बड़े सारे हमारे आंसर हैं। और आपको बता दूं
2 और 3 के बीच में कोई भी हमारा x आंसर नहीं है। अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में कुछ भी लोगे आप, 2 और 3 के बीच में लोगे, 2 से तो बड़ी 3 से छोटी लोगे तो ये तो पॉजिटिव होगा, मगर 3 से छोटी होने की वजह से नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, मगर हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव चाहिए। तो 2 से 3 के बीच में कोई भी x हमारा आंसर सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और अगर x 2 से छोटा ले ले, मैं आपको बता दूं, अगर x 2 से छोटा ले ले, x अगर 2 से छोटा ले ले तो x 2 से छोटा कुछ भी ले लो, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, हमारा सॉल्यूशन होगा, हमारा आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि x अगर आप 2 से छोटा ले लेंगे ना, x जब आप 2 से छोटा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे इन दोनों के प्रोडक्ट को पॉजिटिव तभी किया जा सकता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव होंगे x 3 से बड़ा होगा तब, और दोनों नेगेटिव होंगे x 2 से छोटा होगा तब। तो देखिए ये मैंने मार्क कर दिया कि ये जो रेंज है ना, ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, ये वाले x हमारे सॉल्यूशंस हैं। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशंस क्या होंगे, यहां पे कौन से x हमारे सॉल्यूशंस हैं, एक तो -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक के, है ना। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, -इन्फिनिटी से लेकर 2 को इंक्लूड करना है क्या, नहीं करना। 2 को इंक्लूड नहीं करना हो तो ये ब्रैकेट लगाते हैं, अगर कहीं इंक्लूड करना हो तो ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो 2 को इंक्लूड नहीं करना, और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ये ब्रैकेट आती है, ये बात ध्यान रखना। -इन्फिनिटी पे कभी भी ये ब्रैकेट नहीं लगानी, बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा, ये अपने हाथों से बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। -इन्फिनिटी पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगानी है अपने को, यही ब्रैकेट लगती है, ओपन ब्रैकेट ही लगती है। तो -इन्फिनिटी से -2, उसके अलावा और बोले तो यूनियन, है ना, मैथ्स में और का मतलब यूनियन, ठीक है जी। यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना, यूनियन 3 से लेकर के आगे इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी तक, ये जो x है ना, इनमें से कोई x, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल का कोई भी x यहां पे डालोगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ऐसे लिखते हैं x विल बिलोंग टू दिस इंटरवल। तो हमारा आंसर हमें मालूम चल गया है, ये आ गया जी आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाना जरूरी समझा, ठीक है। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। 4 स्टेप्स अगर आपको आते हैं, बिलीव रखिए, 4 स्टेप्स अगर आपको आते हैं, चारों स्टेप्स का फंडामेंटल क्लियर है, क्यों हम इन स्टेप्स को यहाँ पे यूज किया है मैंने, है ना। और ये 4 स्टेप्स पे अगर आपकी कमांड है तो यार आप कोई भी इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम होगा ना, आप उसको सोल्व कर लेंगे। 4 स्टेप की प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड करके फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए, करेक्ट है जी। तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसको ना यूं भी लिख देते हैं ना, कुछ लोग पता है कैसे करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, यूं कर देंगे, फिर उसके बाद यूं करके यूं करके यूं कर देंगे। इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं, वेवी कर्व। ये वेव की तरह यूं बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग इसी चीज को यूं बना देते हैं, देखो यहां बना के दिखा देता हूं मैं आपको। इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, -इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यहां बीच में 0 है, यहां कहीं था आपका 2, यहां कहीं था 3, ठीक है। तो इसको देखो यूं बना देते हैं कि 3 तो इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना, 3 इंक्लूड नहीं करना। तो देखो यूं बना देते हैं, मतलब ये जो ऊपर जाता है वहां पे ये जो लेफ्ट साइड है पॉजिटिव होगी, और देखिए 2 नहीं, और ये जब नीचे आता है तो यहाँ नेगेटिव होगी, फिर ये देखिए ऊपर यूं बना देते हैं। इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको वेवी कर्व मेथड, यहाँ पे ये 3 था ना, और ये 2 था, है ना। तो अपने को 3 और 2 इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 था, ये 0 नहीं लेना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इक्वल टू 0 है ना, 3 और 2 पे इक्वल टू 0 है, तो 3 और 2 को अपने को नहीं लेना है ना। क्यों? क्योंकि 3 और 2 पे ये 0 हो जाता है। तो मैंने जो ये बना रखा, मैंने क्या बना रखा है, येस नो, है ना। ये येस लेने हैं, ये नहीं लेने हैं। तो मुझे तो यार ये वाला डायग्राम काफी अच्छा लगता है, तो मैं सवालों में ये वाला डायग्राम बनाता हूँ। आप भी भन्नाट तरीके से यही वाला डायग्राम बनाएंगे, मजा आएगा, ठीक है। इसी डायग्राम को लिखने का एक दूसरा तरीका यूं भी है, इसको मैंने बता दिया, वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेवी कर्व, वेवी कर्व, ठीक है। और इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो वेवी कर्व जो है कोई बहुत जादुई चीज नहीं होती, सीधी सी बात है भाई। ये जब ऊपर है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, और जहां ये ऊपर है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, और जहां पे ये नीचे से कर्व आता है इसका मतलब उन एक्स पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो नेगेटिव थी। तो हमें देखना था लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव कब थी, तो एक तो ये वाले एक्स पे पॉजिटिव थी, ये वाले एक्स पे पॉजिटिव थी, यहाँ पे नेगेटिव थी, तो ये और ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है जी। तो देखो यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए
सोल्व करके दिखाएं नेक्स्ट इनइक्वालिटी को। मुझे सोल्व करके दिखाएं आप। सोल्व x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप सोल्व करके दिखाएं। वो x बताएं जिसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आ जाए। वो x अपने को बताना है। आप पहले पॉज करें, खुद ब खुद अटेम्प्ट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखें। देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो नंबर लाइन तो मैंने वैसे ही बना दी, सबसे पहले नहीं बनानी होती है ना, बना भी सकते हो। सबसे पहला काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर होने चाहिए और राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर होने चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर है, राइट हैंड साइड में 0 है। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर, राइट में 0। स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे लीनियर फैक्टर 0 होता हो, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 और इसका 5। स्टेप नंबर 2 भी हो गया, क्रिटिकल पॉइंट भी निकल गए। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क कीजिए। तो ये नंबर लाइन है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो तो 0 है, ठीक है। तो इस लीनियर फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो 2 मार्क कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लिया मैंने x इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये 2 है। यहाँ पे 3 मार्क कर देते हैं, x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लिया, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लिया। स्टेप नंबर 3 भी हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 है कि क्रिटिकल पॉइंट्स को तो आपने मार्क कर लिया, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखिए क्या होंगे, सोल्यूशन रीजन देखिए आप और अपना आंसर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5 हमको इंक्लूड करने हैं क्या। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं क्या ये हमको इंक्लूड करने हैं, आपको मालूम चलेगा हाँ करने हैं। x इक्वल टू 2 हमें इंक्लूड करना है। क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 2 को यहाँ पुट कर दोगे, x इक्वल टू 2 को यहाँ पे देखिए, x इक्वल टू 2 को लेफ्ट साइड में पुट कर देंगे तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा और पूरी लेफ्ट साइड को 0 कर देगा। और लेफ्ट साइड 0 होनी अलाउड भी है, लेफ्ट साइड 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो एक बात तय है, x2 हो सकता है और ये फैक्टर x इक्वल टू 3 पे 0 हो जाएगा, पूरी लेफ्ट साइड को 0 कर देगा। और इसी प्रकार से x इक्वल टू 4, 5 पे भी लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी। तो x इक्वल टू 3 भी हमारा आंसर होगा, x इक्वल टू 4 भी हमारा आंसर होगा, x इक्वल टू 5 भी हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये वाला एंड हमारा माइनस इन्फिनिटी है जी, ये वाला एंड हमारा प्लस इन्फिनिटी है जी, है ना। अब देखिए x यहाँ पे नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन के कितने टुकड़े हो गए हैं। नंबर लाइन के टुकड़े देखेंगे तो एक टुकड़ा नंबर लाइन का ये हो गया, दूसरा टुकड़ा नंबर लाइन का ये है, थर्ड टुकड़ा ये है, फोर्थ वाला पार्ट ये और फिफ्थ पार्ट ये है। ये जो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन्होंने नंबर लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन 4 क्रिटिकल पॉइंट्स ने नंबर लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हर पार्ट देखना पड़ेगा अपना सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहां पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका मतलब है x 5 से बड़ा है इस पार्ट पे। तो यार एक बात बताओ, जब x हमारा 5 से बड़ा होगा, है ना, जब x हमारा 5 से बड़ा होगा, x जब मेरा 5 से बड़ा होगा तब देखिए ये फैक्टर भी पॉजिटिव, x 5 से बड़ा होगा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और x 5 से बड़ा होगा ये भी पॉजिटिव। सारे फैक्टर पॉजिटिव हैं, सबका मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव होगा, हमको पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया x जब 5 से बड़ा होगा, कोई भी वैल्यू x की जब 5 से बड़ी होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में वो x होगा। क्लियर है। अब x 4 से 5 के बीच में कुछ भी ले लो आप, 4 से 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 4.1, 4.11, 4.12 रैशनल इरेशनल मिला करके इनफाइनाइट नंबर्स हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 4 से 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 4 से बड़ा 5 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, ये फैक्टर पॉजिटिव रहेगा, ये फैक्टर पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव। मगर 4 से 5 के बीच में कोई भी एक्स लोगे ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। 3 पॉजिटिव चीजें, एक नेगेटिव चीज,
मल्टीप्लाई होके नेगेटिव आंसर देगी, मगर मुझको पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो इसका मतलब 4 से 5 के बीच का कोई भी नंबर इसको एक्सेप्टेबल नहीं है, इस इनइक्वालिटी को सच नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात समझ में आ गई कि भाई 4 से 5 के बीच में नहीं कोई आंसर होगा। मैं आपको बताऊं 3 से 5 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर लोगे ये नेगेटिव होगा, 3 से 4 के बीच में लोगे ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। दो नेगेटिव दो पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव बनाती हैं, हमको पॉजिटिव चाहिए, 3 से 4 के बीच में नंबर लिया जा सकता है कोई भी। 2 से 3 के बीच में जब आप लोगे, 2 से 3 के बीच में लोगे तो ये दोनों तो नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 3 नेगेटिव होने की वजह से ये लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगी, मगर हमको पॉजिटिव चाहिए तो 2 से 3 के बीच में भी नहीं हो सकता। और 2 से छोटा कोई भी एक्स ले लें आप, 2 से छोटा कोई भी एक्स ले लें आप, उस केस में तो फिर क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और 4 नेगेटिव चीजें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो पॉजिटिव बनाती हैं, और हमको पॉजिटिव ही चाहिए। तो यार यहां से ये बात समझ में आ गई होगी, यहां से बात समझ में आ गई होगी कि इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या जीरो करने वाले एक्स हमको मिल चुके हैं, और वो एक्स कौन से हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2, 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, यूनियन 3 से 4, ठीक है, यूनियन 5 से इंफिनिटी, यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो हमारा जो x होगा वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो ये हो गए हमारे आंसर, सोल्व कर दिया हमने इनइक्वालिटी को। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, हर स्टेप का मीनिंग समझने का प्रयास करें। आई होप आपको इनइक्वालिटी सोल्व करना आ गया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो लीनियर फैक्टर्स है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकते हैं, डिवीजन में भी हो सकते हैं, है ना। अगर मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे देखिए x-2 इंटू x-3 है, ठीक है, इसका आंसर, और आपको बता दूं ये वाला एक सवाल है x-2 डिवाइड बाय x-3 ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर सेम है, ठीक है। तो ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं, ये मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, प्रोसीजर यही रहेगा, प्रोसीजर यही रहेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज जिसके बारे में हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है, वो ये है कि डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए। ये चीज एक और एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी, अदरवाइज सेम प्रोसीजर रहेगा। फैक्टर्स चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे फैक्टर्स डिनोमिनेटर में हो, सोल्व करने का प्रोसीजर हमारा वैसा ही रहने वाला है दोस्तों, करेक्ट है। तो चलिए मूव करते हैं आगे, एक और इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, एक और इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। सोल्व बोले तो फाइंड x, ठीक है ना। ये भन्नाट सवाल है ना, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सोल्व x+1 इंटू x-2 इंटू मोड x-3 है ना, मोड ले आया मैं, डिवाइड बाय x इंटू x-5 इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। वो x बताओ जो लेफ्ट साइड को नेगेटिव कर दे या 0 कर दे। सबसे पहला काम, लेफ्ट साइड में फैक्टर्स होने चाहिए, लीनियर फैक्टर्स, राइट में 0 होनी चाहिए। तो यार लेफ्ट में लीनियर फैक्टर्स हैं, यहां पे देखिए है, राइट में 0 है। स्टेप नंबर 1 तो क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ करके क्रिटिकल पॉइंट उस पर मार्क कर देना। सेकंड और थर्ड स्टेप यही है। तो यार नंबर लाइन मैंने कर दी ड्रॉ, ठीक है, ये बना दी मैंने नंबर लाइन, ठीक है जी। नंबर लाइन बन गई, माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। यहां पे बीच में कहीं रहा है 0, ये है 0, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है, इस वाले का, इसका है x-1, तो यहां बना दिया -1। इसका क्रिटिकल पॉइंट x=2 है, तो यहां बना दिया x=2, ठीक है। इसके दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक x=+3, क्योंकि ये 0 दो जगह होती है, एक x+3 पे
और एक -3 पे, एक x+3 पे और एक -3 पे। तो इसका एक तो +3 क्रिटिकल पॉइंट है, एक -3 क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट x0 है, मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं, इसका क्रिटिकल पॉइंट x5 है। तो यहां पे देखिए मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए कि क्रिटिकल पॉइंट्स ने नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे देखिए एक पार्ट ये है, 2 पार्ट, ये 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट और 7 पार्ट। 7 पार्ट्स में क्रिटिकल पॉइंट्स ने नंबर लाइन को डिवाइड किया है। अब देखना है कौन सा पार्ट अपना आंसर होगा, कौन सा पार्ट सोल्यूशन में इंक्लूड होगा, कौन सा पार्ट सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। और उससे पहले भी हमको ये देखना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, क्या ये हमारे आंसर में इंक्लूडेड हैं या एक्सक्लूडेड है। इंक्लूडेड होंगे मैं डार्क कर दूंगा, एक्सक्लूडेड होंगे तो मैं डार्क नहीं करूंगा। तो x इक्वल टू 5 बताइए, x इक्वल टू 5 इंक्लूडेड है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, x इक्वल टू 5 तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं हो सकता। x इक्वल टू 5 यहां पुट करोगे तो डिनोमिनेटर बुरा मान जाएगा, मैथ्स बुरा मान जाएगा। x इक्वल टू 5 यहां पुट नहीं करना अलाउड, x इक्वल टू 0 भी नहीं पुट करना अलाउड। तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। x इक्वल टू +1 हो सकता है, +2 हो सकता है और -3 और 3 भी हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 होने पे पूरी चीज 0 हो जाएगी, 0 होना अलाउड भी है। तो x-3 जो है, x-3 दिस इज इंक्लूडेड, ठीक है। x-1 ये हमारा x-1 होना अलाउड है, हमारी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। 0 नहीं हो सकता, x0 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x5 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इन पॉइंट्स की बात कर ली अपन ने, ठीक है। अब मुझे बताएं x की वैल्यू 5 से बड़ी हो सकती है क्या? x की वैल्यू 5 से बड़ी रख देंगे ना तो ये भी पॉजिटिव 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 सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, मगर अपने को नेगेटिव चाहिए। x की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो सकती। अब बताएं x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में हो सकती है क्या? जब x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में कुछ भी लेंगे ना अपन, ये नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव हैं। एक फैक्टर नेगेटिव जो पूरी एक्सप्रेशन को नेगेटिव कर देगा और हमको नेगेटिव चाहिए। तो 3 से 5 के बीच में x हमारा हो सकता है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में हो सकता है क्या? 2 और 3 के बीच में लेंगे तो ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो गए, ओवरऑल क्या हो गया? ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब 2 से 3 के बीच में भी x नहीं हो सकता, ठीक है। 0 से 2 के बीच में लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव, तो इसका मतलब ये तो हो सकता है, ठीक है। -1 से 0 के बीच में लेंगे नेगेटिव 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 नेगेटिव, 4 नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। -3 से -1 लेंगे नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो टोटल क्या हो गया? 5 बार नेगेटिव मतलब नेगेटिव, ठीक है। और -3 से छोटा ले लेंगे, -3 से छोटा ले लेंगे नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी अपने आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। अच्छी बात पता है क्या? यहाँ पे देखिए एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने यहाँ पे चीज नोटिस की हो तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर नहीं है, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। तो जो पार्ट हमारे आंसर में इंक्लूडेड है फिर उसके बाजू वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, फिर इंक्लूड हो जाएगा, फिर एक्सक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे सोल्यूशन रीजन और जो रीजन सोल्यूशन में नहीं है वो ऑल्टरनेट चलते हैं। क्या चलते हैं? ऑल्टरनेट चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इंक्लूडेड था, ये एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। तो ये होना ना होना, होना ना होना, होना, ये यहाँ पे ऑल्टरनेट चलते हैं। सोल्यूशन रीजन और जो रीजन सोल्यूशन नहीं है ये दोनों क्या चलते हैं? ऑल्टरनेट चलते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। अगर फैक्टर हमारे लीनियर फैक्टर हो तो, क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे तो आगे क्या तामझाम होगा वो करेंगे बात उसकी, ठीक है। तो आप क्लियरली यहां पे बोल सकते हैं कि -3 से -1 हमारे आंसर्स होंगे, यूनियन, फिर ओपन 0 से 2, यूनियन, क्लोज्ड 3 से 5। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पे -1 -3 इंक्लूडेड है, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाई है। ये इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगाई है। यहाँ पे देखिए क्लोज्ड ब्रैकेट लगाई, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाई है। बात समझ में आ गई? तो x जो है इस इंटरवल में से कुछ भी ले लीजिए, वो हमारी गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए ये हो गया हमारा
सॉल्यूशन रीजन। बात समझ में आ गई क्या? आई होप आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। ठीक है, एक प्यारा सवाल कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि सोल्व फॉर एक्स के लिए सोल्व कीजिए इफ x इज ग्रेटर देन 1/x, x 1/x से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी है, सोल्व करनी है। कैसे करेंगे सोल्व? पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है? आप सेशन को पॉज करके आप अपना आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और उसके बाद सॉल्यूशन को देख के देखें कि आपने सही बताया था। ऐसा कौन सा x है जो 1/x से बड़ा है? सोचिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे बहुत मजा आएगा। हाँ, तो x 1/x से बड़ा होगा, वो कौन सी x है? तो यार देखो, कोई भी इनइक्वालिटी सोल्व करनी है तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 होता है लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर हो, राइट साइड में 0 हो। तो यार राइट साइड में 0 तो नहीं है, तो इस फैक्टर को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें। अगर अपन इस फैक्टर को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, यहां पे देखिए सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। ठीक है, सॉल्यूशन बता रहा हूं। इस फैक्टर को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो -1/x हो जाएगा। ये हो गया ग्रेटर देन 0। राइट में 0 आ गई, लेफ्ट में लीनियर फैक्टर नहीं आए, तो मैं देखिए एलसीएम लोगे तो x² - 1/x हो गया ग्रेटर देन 0। लीनियर फैक्टर बना लिए, x² - 1 को फैक्टराइज कर लिया, x - 1 x + 1 डिवाइड बाय x ग्रेटर देन 0। तो स्टेप नंबर 1 अब जाकर के कंप्लीट हुआ है। पिछले क्वेश्चंस में देखोगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लीनियर फैक्टर दे रखे लेफ्ट में और राइट में 0 दे रखा था, मगर इसमें मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं। तो आपको करना पड़ेगा, इसको लेफ्ट में ले जाके लेफ्ट में लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे, राइट में 0 बनाना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 और 3 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना हर लीनियर फैक्टर के, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना। अभी कर देते हैं। ये लगाई नंबर लाइन, ये लगाई नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका क्रिटिकल पॉइंट x = 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट x - 1 है, नीचे वाले का क्रिटिकल पॉइंट x 0 है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जहां पे लीनियर फैक्टर 0 हो। ये 0 कब होगा? जब x 0 हो, है ना। ये 0 यहाँ पे इस केस में नहीं होगा, एक्सप्रेशन में नहीं डाल सकते। एक बात है, इंडिपेंडेंटली अगर लीनियर फैक्टर की बात करें तो वो उसका क्रिटिकल पॉइंट अपने को तभी मिलेगा जब वो 0 हो जाए। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए। स्टेप 2 और 3 फिनिश हो गया। अब स्टेप नंबर 4 की बारी है कि अपने को आंसर निकालने हैं। तो अब आंसर निकल जाएंगे तो सारे स्टेप्स अपन ने फॉलो कर लिए और आंसर तो अपना ही जाएगा फिर। ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहले बताएं कि -1, 0 और 1 में से क्या आंसर हो सकता है? मैं कहूंगा कुछ भी नहीं हो सकता। ना तो 1 आंसर है, क्योंकि 1 पुट कर दोगे तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, -1 पुट कर दोगे लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, और 0 पुट करना तो वैसे ही अलाउड नहीं है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 वाले वो x चाहिए जो लेफ्ट साइड को ग्रेटर देन 0 कर सके। तो यार -1, 0 और 1 तो हमारे आंसर नहीं होंगे। अब देखिए, 1 से बड़ी वैल्यू जो होंगी ना x की, वो हमारी आंसर होंगी, क्योंकि 1 से बड़े x कोई भी ले लो, 1 से बड़ा x, ध्यान से सुनो मेरी बात को, 1 से बड़ा x कोई भी ले लो, उसमें ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव ही चाहिए। और मैंने क्या कहा था, फिर ऑल्टरनेट चलता है, ये हमारे आंसर में नहीं होगा, ये हमारे आंसर में होगा, और ये हमारे आंसर में नहीं होगा। आप चेक भी कर लीजिए, -1 से 0 के बीच का कोई भी x लोगे ना, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो आंसर आ गए हैं वो क्या आ गए हैं? x जो सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को वो होंगे -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस इंटरवल का कोई भी x ले लेंगे तो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे रॉन्ग सोल्यूशन भी बता देता हूँ आपको, जो कॉमन रॉन्ग सोल्यूशन है वो बता देता हूँ आपको। कॉमन रॉन्ग सोल्यूशन, कॉमन रॉन्ग सोल्यूशन, कॉमन रॉन्ग सोल्यूशन होता क्या है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये x² ग्रेटर देन 1 आ जाता है। ठीक है ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, 1 को इधर ले आते हैं और इस प्रकार से लीनियर फैक्टर बनाते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये गलत तरीका है।
क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, ये गड़बड़ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड नहीं है। एक अननोन से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनइक्वालिटीज में क्या होता है, जब एक पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, बात ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं 5 4 से बड़ा है ना, 2 बार लिख लिया मैंने। यहां पे मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 10 ग्रेटर देन 6। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मान लो इसको मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नंबर से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, कोई कहे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -2, -2 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो -2 से मल्टीप्लाई करो तो -10 और -6 हो जाएंगे। -10 और -6 से -6 बड़ा है, कौन बड़ा है, -6। तो एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी को तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाता है, और एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है ना। तो अननोन से मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अननोन से मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x बोलूंगा मैं, अगर मैं बोल दूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, अगर मैं बोलूं मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ x से, तो ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन 4x, ऐसा हो जाएगा। तो x पॉजिटिव होगा ना तब तो ये साइन रखा जा सकता है, x नेगेटिव होगा फिर साइन आपको ये करना पड़ेगा। तो x से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते दोनों तरफ क्योंकि मालूम नहीं है x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, x का तो साइन नहीं मालूम ना क्या है आपको, तो इसलिए दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करना सही नहीं है। एक वेरिएबल क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि वेरिएबल का साइन नहीं मालूम। साइन अगर मालूम हो तो कर सकते हो। मैं दोनों तरफ x² + 1 से मल्टीप्लाई करना चाहूं तो कर सकता हूं क्योंकि x² + 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यार एक इनइक्वालिटी को दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव नंबर से कर सकते हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। और एक इनइक्वालिटी को दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी कर सकते हो, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा आपको। और अननोन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अननोन का मतलब है अननोन इन टर्म्स ऑफ साइन। साइन के टर्म्स में अगर कोई अननोन वैल्यू है फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इस बात को मैं लिख भी देता हूं, कि इफ वी मल्टीप्लाई both sides of an inequality, then the sign of inequality मतलब nature of inequality, then sign of inequality will remain same, ठीक है। and if we multiply both sides of an inequality, then the sign of inequality will get reverse, ठीक है। and we cannot multiply an inequality by an unknown, we cannot multiply an inequality by an unknown, unknown का मतलब है unknown in terms of sign, unknown in terms of sign। बात समझ में आ रही है? और यही बात डिवाइड के लिए भी वैलिड है, ठीक है ना। डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात हो रही है, ठीक है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार किसी भी इनइक्वालिटी में
एक अननोन से मल्टीप्लाई ना करें। जैसे अननोन है x, इसका साइन नहीं मालूम, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग सोल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए अपन ने कई सारे बेसिक साथ सीखे हैं, इनइक्वालिटी को सोल्व करना सीखा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और चीजें इनइक्वालिटीज पे करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज को सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया था मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे देखिए दो केस लेने पड़ेंगे। एक तो जब क्वाड्रेटिक का जो a है ना, एक तो क्वाड्रेटिक का a जब पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, और k ग्रेटर देन 5 होगा तब क्या होगा। और दूसरा केस यहाँ पे देखिए, दूसरा केस ले लिया गया है कि जब k की वैल्यू, जब जो क्वाड्रेटिक का जो a है ना, क्वाड्रेटिक का जो a है ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जब वो नेगेटिव होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो दो केस लेके करना पड़ेगा, एक केस 1 और केस 2। केस 1 जब कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसकी क्या कंडीशन होगी, लगा के सोल्व कर दिया। कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसकी क्या कंडीशन होगी, लगा के सोल्व कर दिया। तो स्क्रीन में साफ कर देता हूं, अगर किसी को सोल्यूशन रेफर करना है तो यहाँ मैंने सोल्यूशन लिख दिया है, कई लोगों ने कमेंट करके सोल्यूशन बताया था। करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर ये होगा ओपन 5 से 24, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, ये इसका आंसर होगा। ये जिसने आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इसी प्रकार से होमवर्क के क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करते रहिए और मैं आपको सोल्यूशन बताता रहूंगा। जिन लोगों का एक क्वेश्चन सही है यार, वो भी कमेंट करके मुझको बताएं आज कि हमारा क्वाड्रेटिक लोकेशन ऑफ रूट वाला क्वेश्चन सही था, ठीक है। तो आज की मुलाकात में इतना ही, आज की मुलाकात में इतना ही। नेक्स्ट इनइक्वालिटी के लेक्चर में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इनइक्वालिटीज पे कल होगा, और कल हमारा इनइक्वालिटीज पे लास्ट लेक्चर होने वाला है। कल हम इनइक्वालिटीज को फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। हंसते हंसते बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।